आदाब। इस समय हम उत्तरबैनी में मौजूद हैं। यहाँ पे एक हेल्थ मेला ऑर्गेनाइज यहाँ पर किया गया था। तमाम यहाँ पर हमारे डीडीसी मेंबर भी यहाँ पर मौजूद और पंच सरपंच भी यहाँ पर मौजूद और एसडीएम भी मौजूद और जितने भी यहाँ के पंच सरपंच और आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, तमाम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और जो लोग आयुष्मान कार्ड नहीं बना रहे हैं वो कृपा करके बना लीजिएगा, शायद किसी कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा। हमारे साथ डीडीसी मेंबर हैं, लगातार जो है वो फील्ड में ज़मीनी सतह पे निकल कर काम कर रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार मेला ऑर्गेनाइज करने का यहाँ पर क्या मकसद था पूरा। डीडीसी मुझे बताएं कि यहाँ पर एक हेल्थ मेला ऑर्गेनाइज किया गया था, मेले का पूरी आखिर वजह क्या थी, क्या कुछ पैगाम जो है वो लोगों को में देना चाहते थे? रावण जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। ये हमारा जो प्रमंडल जो ब्लॉक है जी, फारफलांग एरिया है, जहाँ पे काफ़ी दूर दराज से लोग बेचारे आते हैं। तो जो उनको बीमार होते हैं तो वो दिखा नहीं सकते हैं। जो आगे जम्मू में जाना हो या सांबा में जाना हो तो उनको बहुत दिक्कतें रहती हैं। तो जो हमारे प्रमंडल में, जहाँ रूरल में जो भी हमारे सेंटर हैं, तो वहाँ पे तो सारी फैसिलिटी मिलती नहीं है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज प्रमंडल ब्लॉक का जो ब्लॉक मेला ब्लॉक दिवस के उपलक्ष्य में, जहाँ पे उत्तरबैनी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जहाँ पे रखा है, तो ये बहुत अच्छा एक जो हमारी सांबा की एडमिनिस्ट्रेशन है उसका एक अच्छा स्टेप है। तो मैं उसका थैंक्स करूँगा जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है। तो जहाँ हमारे साथ इस एरिया के जो फारफलांग का एरिया के काफ़ी लोग जहाँ पे आए हैं, जितनी भी जहाँ पे डॉक्टर्स की फैसिलिटी हैं वो सारी लोगों को मिलेंगी, जहाँ लोगों का मेडिकल चेकअप होगा। और उसके साथ साथ जहाँ हमारे साथ जो आयुष्मान भारत की बात है, जैसे कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जो स्कीम जहाँ लॉन्च की थी पूरे देश में और जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू कश्मीर के पूरे 100% लोगों को उसमें आयुष्मान में कवर है। 5 लाख का सालाना वो मिलता है। तो बड़े सारे लोग हमारे बीच में छूट गए थे जिनका कोई सर्वे लिस्ट में नाम नहीं था। तो अभी गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया था, एक फ़ैसला किया था कि सब लोगों के आयुष्मान के कार्ड दोबारा बनेंगे, सर्वे में जो नहीं डाले थे। तो अभी आप सुन भी रहे थे कि सांबा डिस्ट्रिक्ट जो है वो पहले नंबर पे आया है आयुष्मान कार्ड के उसमें। तो हम एक बार फिर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का थैंक्स करेंगे और मैं अपने लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा, जो हमारा प्रमंडल ब्लॉक के फारफलांग एरिया के और प्रमंडल और उत्तरबैनी के जो लोग हैं, वो जो हमारा जो मेला लगा है तो अभी ये शाम तक चलेगा। तो जहाँ पे सबको जहाँ पे आना है और अपना हेल्थ का चेकअप कराना है। उसके बाद अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो जो हमारा सीएससी है, नेक्स्ट पीएचसी के बाद सीएससी में वो जाएंगे, वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट होगा, बड़े से बड़ा इलाज जो है उनको मिलेगा। तो जहाँ हमारे साथ पीआरआईज भी काफ़ी पंचायतों के लोग, मुझे बताएं कुछ ऐसे इलाके हैं ब्लॉक प्रमंडल में, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे डिस्पेंसरी जो है वो वहाँ पे बिल्डिंग बनाई गई है, वरना उनको जो है वो चलाया नहीं जा रहा, कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं। काफ़ी दूर दराज इलाके के ऐसे लोग हैं जो सफ़र नहीं कर सकते, प्रमंडल आना मुश्किल होता है, उत्तरबैनी आना मुश्किल होता है, उनके लिए क्या कुछ नया? देखो ये रॉबिन जी, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी रहती है, जैसे मेडिकल सब सेंटर है तो पूरे के पूरे मुझे लगता है सारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट हो गए हैं। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में एक डॉक्टर की पोस्ट है, पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ पे रहता है। तो स्टाफ की है, सीएमओ साहब से अभी मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि जितनी हमारे पास पोस्ट हैं उसके हिसाब से हमारे पास 70% स्टाफ है, 30% की शॉर्टेज है। तो ये बड़ी दिनों से मैंने अपने जो हमारे सीनियर्स हैं, हमारे चेयरमैन साहब हैं, हमारी हायर अथॉरिटी में जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, तो डायरेक्टर हेल्थ के ध्यान में मैंने ये वाली चीज़ें लाई कि हमारा फारफलांग एरिया जो है वहाँ पे जो पोस्टें, वहाँ पे जो वैकेंट पोस्ट हैं या कोई अटैचमेंट है तो सबको फैसिलिटी मिले। क्योंकि अगर हॉस्पिटल एक अच्छा बना है, जैसे आपने कहा है, तो लोगों को फैसिलिटी मिले, 24/7 लोगों को फैसिलिटी मिले, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। हमारी जो मोदी गवर्नमेंट की सरकार है, हर डोर स्टेप पे लोगों को एक अच्छी हेल्थ की सुविधा मिले। तो उसके लिए जो हमें लगता है कि ये वाले जो दूर दराज के हमारे जो छोटे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हम जहाँ पे खोल सकते हैं, जो डिस्पेंसरीज भी खोल सकते हैं, तो उसके लिए भी हमने एक कोशिश की है। एक हमने रिप्रेजेंटेशन बनाई है अपने टेरिटोरियल की, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वो हमने अपने प्रॉपर एक चैनल होता है, चैनल जैसे ही वो नई वाली जो सेंटर खुलते हैं तो उसमें वो बड़े सारे सेंटर भी खुल जाएंगे। और जहाँ भी स्टाफ की जो कमी है, मुझे लगता है 1 आधे महीने में वो जितने जहाँ जहाँ भी स्टाफ की कमी है वो उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ, वो जल्दी आ जाएंगे सारे लोग, वहाँ पे अच्छी एक सुविधा लोगों को मिलेगी।
ये थे हमारे साथ डीडीसी मेंबर अवतार सिंह जो ब्लॉक प्रमंडल में लगातार काम कर रहे हैं। यहाँ पर मेला जो है वो हेल्थ मेला ऑर्गेनाइज यहाँ पर किया गया था उत्तर बैनी में। लोगों ने बढ़ चढ़कर जो है वो भाग लिया है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आने वाले दिनों में कुछ और भी ब्लॉक प्रमंडल के लोगों को मिल सकता है। जो लोगों की डिमांड थी कि कई प्राइमरी हेल्थ सेंटर जाने के, मैं डिस्पेंसरी जिसको कहूँगा, कि ऐसे इलाकों में है जहां पर लोग काफ़ी परेशान थे कि यहां पर जो है बिल्डिंग बनी है उसको रन नहीं किया गया। आने वाले दिनों में हो सकता है तमाम बातें आप लोगों के सामने हैं। आयोजित किया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य ये है कि जो स्कीमें गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, आयुष्मान भारत की स्कीम हो गई, निःशुल्क जो दवाएं हैं, फ्री चेकअप्स हैं, टेलीमेडिसिन है, इस सब चीज़ों को किस तरीके से इसके बारे में जनता में अवेयरनेस फैलाई जाए और जो कॉमन जो टारगेटेड पॉपुलेशन है, जिन लोगों तक एक्चुअल में ये स्कीमें पहुंचनी है, उन लोगों को अवेयर किया जाए कि ये स्कीमें हैं जिनका वो फ़ायदा उठा सकते हैं और इससे बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसका मुख्य उद्देश्य प्रिवेंटिव मेजर पर भी है कि कैसे जो बीमारियां हैं, आप देखेंगे कि अब इस मेले पर फोकस जो हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है वगैरह, जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से जो डिजीज़ आ रही हैं, उनको प्रिवेंट कैसे किया जाए। तो उस प्रिवेंशन पर भी योग है, ध्यान है और बाकी जो एक्सरसाइजेज हैं, किस तरीके से लाइफस्टाइल में चेंज की जाए और इन बीमारियों से बचा जाए, ये पार्ट भी इस हेल्थ मेले के तहत जो अवेयरनेस फैलाई जाए उसका है। तीसरी चीज़ ये है कि एक स्टॉप पर, एक जगह पे लोगों को सारी फैसिलिटीज़, जैसे यहाँ पर उनका आयुष्मान कार्ड भी बनेगा, उनकी जो डिजिटल आईडी जो अब शुरू हुई है वो भी है, बाकी स्कीमों के बारे में भी जानकारी मिलेगी, उनको टेलीमेडिसिन के साथ भी जोड़ा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है, इन सब का फ़ायदा एक जगह पे हो, तो इसी वजह से अब हम सरकार ने जो है फैसला किया है कि ब्लॉक दिवस के साथ साथ ये ब्लॉक हेल्थ मेला भी ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू। आज जो हमने यहाँ पे मेला ऑर्गेनाइज करवाया है, ये बीएमओ प्रमंडल ने ऑर्गेनाइज करवाया और यहाँ पे हम एक नुक्कड़ नाटक भी करवाया है। यहाँ पे हमने लोगों को अवेयरनेस भी दी है। हमने यहाँ पे ओपीडी भी रखी हुई है, हर एक सेक्शन है, आप फ्री में लोगों का इलाज हो रहा है, मेडिसिन दे रही है, उनको लंच प्रोवाइड किया जा रहा है। हम यही चाहते हैं कि यहाँ के लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और खुशहाल रहें। थैंक यू।